हेलो एवरीवन, कैसे सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। मैं हूं रवि ठकुरेला और आप देख रहे हैं साइंसपुर। तो खैर, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास कोस्ट गार्ड का एग्जाम बाकी है और कोस्ट गार्ड का एग्जाम मिड मार्च के अंदर होगा, ये सबको पता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग है और ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना और वीडियो को बिना आगे पीछे ले जाए सीधे से उसको देखना। कैसे? देखो, आज का जो सेशन है वो है रोड फॉर कोस्ट गार्ड। किसी भी चीज के लिए हमें एक रास्ता तैयार करना होता है और वो रास्ता अगर सही है तो हमें मंजिल सही तक पहुंचा देगा, अगर वो रास्ता गलत है तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर दोबारा से जहां से शुरू किया था वहीं लौट कर आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते को तैयार करो। अगर रास्ता सही है तो सही जगह तुम पहुंच जाओगे। सीधी सी बात है, मैं आपको बताने वाला हूं कि रोड फॉर कोस्ट गार्ड के लिए सही रास्ता क्या है। डिटेल्ड एनालिसिस के बाद, कंप्लीट एनालिसिस के बाद आपको एक एक बात बताऊंगा कि क्या रीजंस है, क्या कारण है आप फेल हो जाते हैं, कौन से कारण है जिससे आप कोस्ट गार्ड के लिए एक रास्ता तैयार कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। मैं ध्यान से सुन लेना, मैं सच बोलूंगा क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है, ठीक दवा की तरह। जैसे दवा कड़वी होती है लेकिन बहुत फायदा पहुंचाती है। एक एक बात को डेफिनेटली मेरी ध्यान से सुन। तो सबसे पहले आपके सामने थंबनेल में आपको पता लग गया होगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जीडी की फिजिक्स और मैथ्स। एक एक चीज को मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो ध्यान से कंप्लीट एक एक चीज को देखना। देखो, तो सबसे पहला काम होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उसके रास्ते को तैयार करने के लिए सबसे पहला काम होता है आपको उस एग्जाम के सिलेबस को जानना है और उसके एग्जाम के पैटर्न को समझना है। मैं कई बार देखता हूं कोस्ट गार्ड का बच्चा पेपर दे रहा है, ना तो उसे पता डीबी में क्या आता है, ना उसे पता जीडी में क्या आता है, क्या कट ऑफ है, क्या सिलेबस का पैटर्न है, उसको नहीं पता। वो बेचारा परेशान है, ना वो तैयारी करता है। वो क्या सोच रहा है कि कितना नॉन टेक्निकल का सिलेबस है, कितना टेक्निकल का सिलेबस है, उसको नहीं पता है। वो डर रहा है, वो ये सोच रहा है सीजीएल का सिलेबस आएगा नॉन टेक्निकल के अंदर। नहीं मेरे भाई, इसलिए सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल तौर पर जानो, समझो, डिटेल्ड एनालिसिस करो, रिसर्च करो कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका एक्चुअल में सिलेबस क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो पहला स्टेप मेरा तुमको यही है बताना। देखो, सबसे पहला काम क्या है कि हमारे कोस्ट गार्ड के एग्जाम के अंदर दो पेपर है। अगर मैं जनरली जीडी की बात करूं, अगर हम जीडी का फॉर्म फिल करते हैं, किसका? जीडी का फॉर्म फिल करते हैं, तो हम सबको पता है जीडी का भी पेपर देना है, हमें डीबी का भी पेपर देना है, इतना हमको पता है। ठीक है, तो देखो जो डीबी है, जिसे आप डोमेस्टिक ब्रांच कहते हैं नाविक के लिए, ठीक है, इसमें एक ही पेपर होता है जिसे सेक्शन 1 बोल रहे हैं, रिटन टेस्ट होता है। अच्छा, अगर आप जीडी का पेपर देते हो तो रिटन आपको डीबी भी देना है और जीडी भी देना है, यानी दो सेक्शन देने हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जीडी भी देना है और डीबी भी देना है। इतनी बात क्लियर? इसमें पासिंग मार्क्स का क्या चक्कर है मेरे भाई? अगर आप सिर्फ डीवी का पेपर देते हैं, तो अगर आप जनरल के अंदर है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है, ओबीएस के अंदर है, तो आपका जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो है 30 नंबर का, 30 मार्क्स। आपके पास 30 मार्क्स होने चाहिए। सीधी सी बात है, 30 मार्क्स आपके पास होने चाहिए सेक्शन 1 के अंदर। अगर आप जीडी का पेपर दे रहे हैं, तो आपके पास सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स मिला के 50 नंबर होने चाहिए। कितने? 50। चाहे आप जनरल के हो, ईडब्ल्यूएस के हो और आप ओबीसी के हो। अगर आप एससी एसटी के अंदर आते हैं तो जीडी के लिए 44 है और नाविक डीबी के लिए 27 है। तो आप पहले इसको ढंग से अच्छे से पढ़ें, इसको कंप्लीट। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाते हैं, मैकेनिकल के अंदर जाते हैं, इन तीनों का अलग अलग कट ऑफ है। तो आपको पता लगा जनरल बच्चा डीबी जीडी के लिए फॉर्म इसको अप्लाई करता है, ज्यादातर बच्चा सिर्फ जीडी के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, क्लास 12 के बाद। तो होता क्या, उसको दो पेपर देने हैं, डीवी और जीडी, और डीवी का सिर्फ 30, अगर जीडी का पेपर देते हैं तो आपको 50 नंबर आने चाहिए रिटन के अंदर, दोनों पेपर को मिला के, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला के। इतनी बात क्लियर है? अब सेक्शन 1 जो होता है, उस सेक्शन 1 के अंदर मेरे भाई, सेक्शन 1 के अंदर यानी जो डीवी वाला पेपर है, ये 60 नंबर का पेपर होता है। कितने का होता है? 60 नंबर का पेपर होता है। पहली बात, कितने का? 60। अब इसमें जो टाइम मिलता है, 45 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन भी 60 है और टाइम कितना है? 45 मिनट। टाइमिंग का खेल है। दूसरी बात, यहां जो सब्जेक्ट है, पहला है मैथ जिसके 20 क्वेश्चन है, साइंस के 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है
और जीके के 5 क्वेश्चन। यहां जो पासिंग मार्क्स आपको मैंने भी बताया 30। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे गहरी बात है, वो देखो सिलेबस के अंदर पढ़ो। ये जो नोटिफिकेशन है कोस्ट गार्ड की वेबसाइट से लिया गया है, ऑथेंटिक है, वेरीफाइड है। क्लास 10th सिलेबस, यानी तुम डरते हो कि नॉन टेक्निकल का सिलेबस कितना आएगा। मेरे भाई आप क्या समझते हैं, हम तो टेक्निकल पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमें नॉन टेक्निकल मैथ, जीएस, रीजनिंग कैसे करेंगे? भाई समझ मेरी बात को, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एयरफोर्स वैकेंसी नहीं दे रहा है, नेवी आपका ऑफलाइन हो चुका है, आपके पास मौका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोस्ट गार्ड के विजन को लेकर चलो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास करो, बहुत आसान लेवल आता है। आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत आसान है इस पेपर को निकालना। क्लास 10th लेवल की साइंस आती है, क्लास 10th बेसिक लेवल, 8th 9th का जो बेसिक मैथ होता है, बिल्कुल बेसिक बच्चा लेवल आता है यार। लेकिन तुमने नहीं पढ़ा, तुमने एक्चुअली पढ़ चुके हो 8 के अंदर, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, नॉन टेक्निकल मैथ बहुत बड़ा मैथ होता है। गिने चुने चैप्टर्स हैं, गिने चुने चैप्टर्स हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको इस पूरे डीबी के पेपर का एनालिसिस करके कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो मुझे कमेंट करो, जितना कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट एक वेरीफाइड वीडियो बना के दूंगा कि किस तरीके से आपको डीबी के लिए कहां से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जरा देखो आगे। तो क्लास 10th का सिलेबस है, डरना नहीं है मेरे भाई। जहां तक तू टेक्निकल का बच्चा है, बहुत आसानी से तू पेपर को हिट कर सकता है, बहुत आसानी से तू इस डीबी के सिलेबस को हिट कर सकता है। फिर कह रहा हूं, डीबी का बहुत आसान है, एक बार किताब कॉपी उठा के तो देखो। आप क्या सोच रहे हो पहले से ही, हाय तो वगैरह रीजनिंग है, अरे भाई जीके के 5 क्वेश्चन है, अरे भाई नॉन टेक्निकल मैथ के। मेरे भाई तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक लेवल, क्योंकि तुम टेक्निकल मैथ के बच्चे हो, तुम फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इससे अच्छा 322 वैकेंसी, अपने आसपास के बच्चों से पूछो, कितने मेहनत कर रहे हैं कोस्ट गार्ड के लिए। पता क्या बोलता है बच्चा कोस्ट गार्ड के लिए, बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा। पेपर के टफ होने के कारण क्या है, एक एक बात को ध्यान से समझ, एक एक बात को समझ। मैं बता रहा हूं, इससे अच्छा मौका नहीं है। आगे देखो, अगर सेम सेक्शन 2 के अंदर जाएंगे तो आपको पता है मैथ और फिजिक्स आता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 के अंदर, जीडी के अंदर 25-25 का मैथ और फिजिक्स है। यही पेपर है जो आपको रुला देता है, क्योंकि 25-25 यानी 50 क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स के। और सबसे बड़ी बात, इनके लिए जो टाइम है वो कितना है, 30 मिनट। सबसे बड़ी बात, पेपर तो अपने आप टफ बन गया। चाहे अब इस बार का पेपर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा उसने क्या करा है, न्यूमेरिकल डाले फिजिक्स के अंदर। मैथ के अंदर क्या डाला था उसने, कैलकुलेशन लंबी कर दी। अगर भाई 30 मिनट है 50 क्वेश्चन के लिए, अगर 10 क्वेश्चन भी उसने ऐसे डाल दिए तो हालत खराब हो जाएगी। तो तरीके से हमें पढ़ना है, टेक्निकल तरीके से सिलेक्शन निकालना है। यहां से मैं सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, टेक्निकल तरीके से दिमाग लगा के मैं यहां से सिलेक्शन को छीनना है। वही तो मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपके लिए रोड तैयार करना है कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, खैर ये सब आपको पता है, और क्लास 12th का मैथ और फिजिक्स का सिलेबस इसके अंदर आता है। तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपके सिलेबस की, जो कि मैंने आपको बेसिक आपको बताया। आप कंप्लीट इसको डिटेल में जाके पढ़ें, एनालिसिस करें, मैं आपको हिंट दे रहा हूं इस वीडियो में। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर पेपर को और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को। जब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आप उस रोड को तैयार नहीं कर रहे हो, आप वहीं घूम रहे हो गोल गोल। मेरे भाई प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस बार जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, पहले क्या था, उससे पहले क्या था, क्या कंडीशन बन सकती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब पेपर कहां से आया, एग्जाम तो ऑनलाइन है। आप जो बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं उनसे बात करें, जो प्रीवियस ईयर पहले बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे बात करें, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन पेपर दे चुके हैं उनसे बात करें। ठीक है, अपने टीचर से बात करें, उनसे एनालिसिस करें और कंप्लीट एनालिसिस करें, और उसके बाद कॉपी पेन उठाएं। और आपका एग्जाम 15 मार्च को है। 2 महीना, सिर्फ 2 महीने ऐसे खो जाओ कि अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ 2 महीने, चाहे वो समाज हो चाहे वो दोस्त हो, सबको भूल जाओ। 2 महीने, 2 महीने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ लग जाओ, सिलेक्शन होके रहेगा। तो काम क्या है, आपको एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को। देखो, चेक करो, अपने आप को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को जानो कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कैसे हमें करना है। कहीं वो ज्यादा वीक तो नहीं, क्या हमारे पास टाइम तो नहीं, मतलब अगर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग है उसको हमें कम टाइम देना है, जो हमारे पास वीक पोर्शन है उसको हमें ज्यादा टाइम देना है।
जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिस पर बच्चा काम नहीं करता, वो तो उस पॉइंट को उठाता है जो उसका स्ट्रांग है, उसको ही काम करता है, वीक को छोड़ देता है साइड में, क्योंकि उसको वो समझ नहीं आ रहा। तो पहला काम है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि पहचानो आपका स्ट्रांग और वीक पॉइंट कौन सा है। स्ट्रांग पॉइंट तुम्हारा है, उस पर तुम काम कर रहे हो, लेकिन वीक पॉइंट पर उस पर ज्यादा काम करो ताकि वो स्ट्रांग जोन की तरफ चला जाए। अगला पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है मैक्सिमम मॉक टेस्ट विद टाइम सेटिंग। जब तक टाइमिंग नहीं है तब तक सिलेक्शन नहीं है मेरे यार, जब तक टाइमिंग नहीं है तब तक सिलेक्शन नहीं है। जरा देख, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट डजंट मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, मैटर इज दैट आप कितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। मैटर इज दैट हाउ फास्ट यू सॉल्व द क्वेश्चन। मैटर इज नॉट हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने इंटेलिजेंट हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि तुमने कितने कम समय में क्वेश्चन को फोड़ा है। और कोस्ट गार्ड की यही तो रणनीति है, कोस्ट गार्ड का यही तो काम है। बच्चा क्यों फेल होता है? बच्चे का फेल होने का रीजन ये, वो डरता है कि भाई जीडी के अंदर कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 30 मिनट, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन और 6 लेवल का न्यूमेरिकल डाल दिया, 25 में से फिजिक्स के अंदर 23 और 24 न्यूमेरिकल है, मैथ के अंदर कैलकुलेशन लंबी दे दी, एनडीए जैसे लेवल का मैथ उसने डाल दिया, अच्छे लेवल का मैथ उसके अंदर डाल दिया, कैसे होगा? तो सबसे पहला काम क्या, हमें सब नहीं पढ़ना, हमें सिलेक्टिव पढ़ना है, एग्जाम के सिलेबस को पहचानना है, प्रीवियस के पेपर को उठाना है, कट ऑफ को उठाना है, उस पर काम करना है और मॉक टेस्ट लगाने। जितना मॉक लगा लोगे, जितना मॉक टेस्ट लगा लोगे और टाइम सेटिंग के साथ आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा मेरे भाई, कोस्ट गार्ड के रास्ते पर चलने लगे। ये सच्चाई है। तो सबसे पहला काम क्या है, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक जितना लगा लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना लगा लोगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, मॉक नहीं लगाओगे, आपको नहीं कुछ भी होगा मेरे। टाइम सेटिंग के साथ, विद इन टाइम सेटिंग के साथ, ये बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। ये बात क्लियर है, बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। दूसरा, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दोस्त है, वो है कीप अवे फ्रॉम स्मार्टफोन। आप मुझे देख रहे हो तो मोबाइल की वजह से, गलत आदत आ रही है तो मोबाइल की वजह से। भाई इसका इतना यूज करो जितनी जरूरत है। आपके पास 2 महीने हैं, आज तारीख है 12, आज तारीख है 12, आपके पास सिर्फ कितने हैं, 2 महीने हैं सिर्फ आपके पास। 15 से 20 मार्च के पास, यानी मिड मार्च में आपका एग्जाम होगा, ये पॉसिबिलिटी है। आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। क्या 2 महीने के लिए इस मोबाइल को आप अलग नहीं रख सकते? उतना यूज करो जितनी नीड है, उतना यूज करो जितनी नीड है मेरे भाई। ये सबसे बड़ी बात है। क्या आप अपने सिलेक्शन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए इतना नहीं? बहुत जरूरी पॉइंट था। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप फ्री पढ़ना चाहते हैं, आपको क्वालिटी का कंटेंट चाहिए, आपने बहुत जगह पैसा फूंक के देख लिया, बहुत जगह आप पढ़ के देख लिया, कुछ भी आपका नहीं हुआ, आपने मेहनत करके देख ली, कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपसे दावा करता हूं, आप मेरे YouTube चैनल पे आइए। अग्निपथ बैच चल रहा है, जिसके अंदर अग्निपथ बैच के अंदर 2 सीरीज में लेके आता हूं, एक तो कॉन्सेप्ट क्लास, एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लास। कॉन्सेप्ट धुआंधार तगड़े लेवल का कॉन्सेप्ट, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, चाहे आईसीजी हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें डिफेंस की बात करूं, डिफेंस का कोई भी पेपर जिसके अंदर फिजिक्स आता है, यकीन मानना फोड़ के आएगा पेपर। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस कहता है। उस लेवल का कंटेंट दिया जाता है जो तुमको ऑफलाइन के अंदर नहीं मिले। वो लेवल का कंटेंट तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में, पूरी दम, पूरी एक लेवल पर मेहनत की जाती है तुम लोगों के साथ। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट अलग, जो कॉन्सेप्ट हुआ उसके बाद ठीक प्रैक्टिस क्लास। जो मेरी कॉन्सेप्ट क्लास है वो दोपहर को 12 बजे है, और जो मेरी प्रैक्टिस क्लास है वो बेटा शाम को 7 बजे है। ये सेशन डेली लगते हैं, कोई भी तुमको 1000 क्लास लेने की जरूरत नहीं है। ये क्लास, वो क्लास, फलानी क्लास, ये क्लास, कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, 2 क्लास, अग्निपथ, 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 कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस मोक, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस मोक, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस मोक। सीधी सी बात, सिलेक्शन का मूल मंत्र कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस मोक, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस मोक। डाल ले दिमाग में, 1000 क्लास की तरफ मत बन, चूज कर, अच्छा प्लेटफॉर्म चूज कर, सिलेक्शन होगा, नहीं तो ऐसे ही भटके रहोगे, कभी कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 322 सीट है कोस्ट गार्ड के अंदर, बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, मेहनत कर, उठ और सिलेक्शन लेके जा। कब होगा सिलेक्शन? जब तू मेहनत करेगा। ध्यान रखना, फॉर्म बनने वाले बहुत है लेकिन मेहनत करने वाला कोई नहीं है। ये 2 क्लासेस कर लो, मैं आपसे दावा करता हूं कोस्ट गार्ड को भी तोड़ दोगे, कुछ भी नहीं है, चीड़ दोगे कोस्ट गार्ड को। कोई भी एग्जाम अगर आपका जिसके अंदर फिजिक्स आता है, आपको अच्छे लेवल पर कंटेंट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ बैच के अंदर मैं आपको फिजिक्स कराता हूं। टाइमिंग आपके सामने, डेली आए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे रखा है, जाएं, प्लेलिस्ट दे रखी है, जाके चेक करें किस लेवल का कंटेंट उसके अंदर है।
अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पीडीएफ कोई प्रोवाइड नहीं करेगा मेरे भाई। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्लास की पीडीएफ तक देता हूं, कंप्लीट दूंगा, ये मेरा तुमसे कमिटमेंट है। कॉन्सेप्ट क्लास की पीडीएफ, प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ, क्लास खत्म होते ही 10 से 5 मिनट के अंदर आपके पास इस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाता है। ये आपका खुद का टेलीग्राम चैनल है, साइंसपुर डैश रवि ठकुरेला। इसको जाएं, ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे रखा है, क्लिक करें, ज्वाइन करें। यहां आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस जो मैं यहां बोर्ड पे लिखता हूं, हाथ के लिखे हुए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सीधा आपके पास पहुंचते हैं, ताकि आप इजीली नोट्स बना सकते हैं और क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्ट पहुंचते हैं। हाँ, अगर आप यहां सिर्फ मेरे पास सिर्फ बेटा क्या चलता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स चलता है। अगर आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, कोस्ट गार्ड की धमाकेदार तैयारी करनी है, तो आप खान सर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। खान सर ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां हमने कोस्ट गार्ड का बैच लॉन्च किया है, जिसकी कॉस्ट है बेटा 499 रुपए। ये वो कॉस्ट है जिसको हर बच्चा पे आउट कर सकता है। ये जितना हमसे हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री है। 500 रुपए, 499 रुपए क्या है? कुछ नहीं है मेरे भाई, तुम ऐसे ही फेंक देते हो, ऐसे ही खर्च कर देते हो। 499 रुपए के अंदर कोस्ट गार्ड का कंप्लीट बैच, जिसके अंदर डीबी भी है, जीडी भी है, कंप्लीट आपके एग्जाम तक ये होगा। ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। इसके अंदर होगा क्या, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और अच्छे लेवल के आपको टीचर्स मिलेंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो जो डीबीजीडी का है, वो कंप्लीट आपको मिलेगा। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए के लिए भी बेटा खान सर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां एक 999 रुपए का बैच हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, जिसकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीए की क्लासेस लगातार चल रही हैं, जहां पर एक अच्छे लेवल के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तीसरी, एयरफोर्स नेवी के लिए बेटा बैच आने वाला है, कमिंग सून, जल्दी आने वाला है। बहुत ऐसे बहुत ना के समान पैसों में जिसको आप बाय कर सकते हैं, जहां पर आपको लगातार आपको भटकना नहीं है कि यहाँ ये टीचर अच्छा नहीं, ये नहीं। आपको एक अच्छे लेवल का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बहुत मिनिमम पैसों में, 500 रुपए में सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। 999 में एनडीए के सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक ऐसे ही मिनिमम प्राइस के अंदर भी आपको यहाँ मिलेगा। एक्स ग्रुप का बैचा लगाएगा, वाई ग्रुप का लगाएगा, नेवी डबल एसएसआर का अलग बैचा। तो मेरे भाई तुम सबसे बस मैं यही कहना चाहता हूं, अगर मेहनत करनी है तो रोड को तैयार करो। रोड को तैयार करने के मैंने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स पे काम करो और सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेहनत करिए, मेहनत का कभी कोई शॉर्टकट नहीं है, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट की तरफ भागे, अगर शॉर्टकट से दूर भागेगा गोल से दूर हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, भटकता रह जाएगा। अच्छा मौका है, 322 वैकेंसी है, अपना नाम लिख ले उस पर और मेहनत करना स्टार्ट कर दे और कोशिश कर, इस बार मुझे इसमें से एक वैकेंसी छीननी है, तभी वैकेंसी तुझे। 110 नंबर का पेपर है, 50 नंबर पर जीडी वालों के लिए क्या है, 50 नंबर तो आने ही चाहिए, तभी आपका आगे प्रोसीजर होगा। तो कम से कम टारगेट अगर बना के चले आप, टारगेट अगर बना के चले अच्छे से, तो ईमानदारी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ध्यान से एक एक बात को ध्यान से इसको नोट कर लेना, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को तुमने बहुत अच्छे से सुना होगा। और प्लीज इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सकता है सब लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।